ओम ओम शहना भवतु शहनौ भुनत्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु मामविद विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग का 15 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। 14 नंबर तक हमने कर लिया था और उसमें 13 नंबर और 14 नंबर में भगवान जी ने भक्त के 12 गुण के बारे में बता दिए थे। टोटल 35 गुण के बारे में भगवान जी यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि 12 नंबर तक का गुण श्लोक 13 और 14 के माध्यम से हमने कर लिया था और अभी 15 नंबर के श्लोक से आगे के गुण पे भगवान जी चर्चा करेंगे अर्जुन के साथ। तो 15 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं, यस्मात् न उज्जते लोकः लोकात् न उज्जते च यः हर्ष अमहर्ष भय द्वेग मुक्तौ यह स च मे प्रिय। वहाँ भी बोला था 14 नंबर के श्लोक में क्या भगवान जी ने बोला था, मया अर्पित मय अर्पित मनोबुद्धि च यह मे प्रिय भक्त। मेरा कौन भक्त प्रिय है, जो मन और बुद्धि को मेरे में अर्पण करता है। यहाँ क्या भगवान जी ये बोल रहे हैं, 13 नंबर गुण से आगे बढ़ा रहे हैं। 12 नंबर के गुण तक हमने बात कर लिया था। तो 13 नंबर का गुण क्या बोल रहा है कि यस्मात् न उज्जते लोक, जिससे संसार परेशान नहीं होता है। ये भक्त के 13वां गुण है। अभी आप देखें, कुछ व्यक्ति जो है उससे संसार बहुत परेशान है, परिवार परेशान है। कुछ लोगों से संसार परेशान नहीं है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो लोग जितना स्वार्थी होता है उससे संसार उतना परेशान होता है। रावण बहुत ही स्वार्थी था, इसलिए रावण से संसार बहुत ही परेशान था। और 14 नंबर का लोकात न उज्जते च यः, संसार से जो परेशान नहीं होता है। पहला बोला जिससे संसार नहीं परेशान होता है, तो किससे संसार नहीं परेशान होता है, जो निस्वार्थ भाव से काम करता है उससे संसार परेशान नहीं होता है। जो जितना स्वार्थी होता है संसार उससे उतना परेशान होता है। और 14वां नंबर का गुण जो भक्त का बता रहे हैं, बोलते हैं संसार से जो परेशान नहीं होता है। तो अभी संसार से कौन परेशान नहीं होता है, जो आत्मनिर्भर रहता है, सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंट जो व्यक्ति होता है वो संसार से परेशान नहीं होता है। व्यक्ति हम और, वरना हम और आप तो कोई प्रणाम भी ना करे तो परेशान हो जाते हैं, कोई बात ना सुने तो परेशान हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति जितना आत्मनिर्भर है वो संसार से वो परेशान नहीं होगा। जैसे किसी को गाड़ी चलाना आता है तो वो गाड़ी कहीं जाने में परेशान नहीं होगा। किसी को खाना बनाना आता है तो भूख से परेशान नहीं होगा। उसी तरह से जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान रखता है वो इस संसार से परेशान नहीं होगा। और 15 नंबर का गुण जो भगवान जी बोले, हर्ष अमहर्ष भय उद्वेग से मुक्त। जो व्यक्ति हर्ष यानी कि खुशी एक्साइटमेंट, क्रोध एंगर, भय फियर और उद्वेग एजिटेशन से मुक्त है, और ये चारों से मुक्ति का एक ही मात्र रास्ता है, इच्छा को कम करो, इच्छा को खत्म करो। जितना इच्छा रखोगे उतना क्रोध होगा, उतना भय होगा, उतना उद्वेग होगा, उतना खुशी होगा। खुशी मतलब एक्साइटमेंट होगा। इच्छा पूरा हो गया तो हर्ष, इच्छा पूरा नहीं हुआ तो क्रोध, इच्छा बढ़ गया तो भय, इच्छा बहुत ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन एजिटेशन। इसलिए भगवान जी ने 2 नंबर के अध्याय में स्थित प्रज्ञ की भी परिभाषा यही बताया, वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते सुखेषु अनुदिग्रम दुखेषु अनुदिग्रमना सुखेषु विगत अस्प्रिय वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते।
स्थित कौन है? जो बीत राग भय क्रोध से, क्रोध में भी स्थिर रहता है। और भगवान जी यहाँ भी भक्त के वही गुण बता रहे हैं। तो वहाँ पे जो स्थित प्रज्ञ चैप्टर 2 में भगवान जी ने सांख्य योग में बताया है, 55 नंबर श्लोक से लेकर के 72 नंबर श्लोक तक, कमोवेश वो भक्त ज्ञानी ध्यानी सभी का कैरेक्टर है, सभी का क्वालिटी है। और यहाँ पे पर्टिकुलर भक्त की बात बता रहे हैं। तो वही सब बात यहाँ रिपीट भगवान जी मोटा मोटी कर रहे हैं। तो 16 नंबर का अध्याय अब आगे चलें। 15 गुण बता चुके हैं भगवान जी, और अब 16 नंबर के श्लोक से 16वां गुण बताना शुरू करेंगे। अनपेक्ष सूचि दक्ष उदासीन गत व्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यो मत भक्त सो मे प्रिय। अब यहाँ देखिए रिपीट भगवान जी कर रहे हैं, मैं प्रिय, मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय है। ये जितने गुण हैं वो भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ भी बोल रहे हैं स में प्रिय। 15 में भी बोला स में प्रिय, 14 में भी भगवान जी ने बोला स में प्रिय, 13 में भी भगवान जी ने बोला, 13 में नहीं, 12 में भगवान जी ने, तो 14 से 12-13 में भगवान जी ने स में प्रिय शब्द नहीं यूज किया, लेकिन 14 से देखिए, 14 में बोला स में प्रिय, 15 में बोला स में प्रिय, और 16 में भी बोला स में प्रिय। तीसरी बार भगवान जी बोल रहे हैं स में प्रिय, मतलब वो मुझे प्रिय है। कौन? अनपेक्ष, अपेक्षा रहित, जिसे कोई अपेक्षा नहीं। सूची, सूची मतलब जो शुद्ध। दक्ष, जो एक्सपर्ट, दक्ष है। उदासीन, गत व्यथा, व्यथा मतलब चिंता, परेशानी, गत मतलब रहित, जो परेशानी से रहित हो। सर्वारंभ परित्यागी, जो सभी कर्म और कर्म फल का परित्याग कर देता हो। यो भक्त, जो मेरा भक्त है, सह में प्रिय, वह मुझे बहुत प्रिय है। अभी यहाँ से फिर भगवान जी भक्त के गुण की वर्णन कर रहे हैं। तो 15 नंबर तक गुण हमने बता दिया था। अभी 16 नंबर का गुण जो है अपेक्षा रहित। अपेक्षा रहित मतलब एक्सपेक्टेशन लेस। और सारे दुखों का मूल कारण अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करता हूँ कोई चीज़, अगर वो कर देता है तो मैं खुश होता हूँ, अगर वो नहीं करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। सेम एक्सपेक्टेशन हम भगवान से करते हैं। भगवान मुझे ये दिला दो, भगवान मुझे वो दिला दो। अगर भगवान के नाम पे वो मिल गया तो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। और जब अगर भगवान मुझे वो नहीं दिलाता है, भगवान तो कुछ दिलाता नहीं है, भगवान कुछ करता नहीं है। भगवान, प्रभु न दंड देता है, प्रभु न माफ़ करता है। प्रभु न माफ़ करता है, न प्रभु दंड देता है। कर्म फल वो तराजू है जो सिर्फ इंसाफ करता है। दुख और सुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तो ही इसे ऑन करता है, तो ही इसे ऑफ करता है। भगवान कुछ नहीं करता है, बट हमारा एक्सपेक्टेशन भगवान से भी है। गाड़ी दिला दो, साड़ी दिला दो, नारी दिला दो, दुकान दिला दो, मकान दिला दो, नौकरी दिला दो, तो प्रसाद चढ़ाऊंगा, मंदिर बना दूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा हुआ तो मैं भगवान बदल लूंगा, ये भी है। तो 17 नंबर पे अब चलें। 16 नंबर का क्या हुआ? अपेक्षा रहित जो है वो भक्त है। 17 नंबर में सूची, सूची मतलब होता है शुद्धता। शुद्धता बाहर से, शुद्धता अंदर से। प्योरिटी आउटसाइड, प्योरिटी इनसाइड। तो बाहर यानी कि आप जहाँ रहते हो, जो परिवेश में रहते हो, वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। और अंदर मतलब मन और बुद्धि के लेवल पे, चित्त के लेवल पे क्लीननेस होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। और इतना इम्पोर्टेंट ये सूची है कि संपूर्ण गीता में इसकी 8 बार चर्चा किया भगवान जी ने, 8 बार। और क्रोनोलॉजी पे अगर देखें तो 6 नंबर के अध्याय के 11 नंबर श्लोक में बोला भगवान जी ने सूची। साफ स्थान पे बैठे हैं। जब ध्यान योग हुआ, 6 नंबर का अध्याय ध्यान योग है, वहाँ पे बोला स्थान को साफ करके बैठें। कुत्ता भी जहाँ बैठता है उस जगह को साफ करके बैठता है।
6 नंबर के 41 नंबर के श्लोक में भी भगवान जी ने बोला अपने आचरण को साफ करो। 12 नंबर का अध्याय 16 नंबर का श्लोक जो अभी हम कर रहे हैं उसमें भी शुचि शब्द आया, शुचि दक्ष। तो शुचि यानी कि अपने अंदर अपने बाहर साफ करो। फिर इसके बाद जो 13 नंबर का अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, उसमें भी 8 नंबर का श्लोक में शौचम शब्द आया। फिर उसके बाद 16 नंबर का जो अध्याय है उसके 6 नंबर का श्लोक में शौचम शब्द आया। फिर 7 नंबर का श्लोक 16 नंबर के अध्याय में भी शौचम शब्द आया। फिर 17 नंबर के अध्याय 14 नंबर का श्लोक में शौचम शब्द आया। और 18 नंबर का अध्याय मोक्ष योग, उसमें 42 नंबर के श्लोक में भी शौचम शब्द आया। टोटल 8 बार, 5 और 3 8 बार शौचम शब्द भगवान जी ने यूज किया। मतलब सूची, सूची मतलब शुद्धता। कितना इम्पोर्टेंट है कि गीता जी ने 8 बार सूची शब्द यूज किया। और हमारे देश में प्रधानमंत्री ने भी आज 10 साल पहले, 12 साल पहले फर्स्ट बार लाल किला से स्वच्छ भारत का अभियान का बात किया था। तो सूची बहुत इम्पोर्टेंट है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, आपका अपना घर हो, आपका विद्यालय हो, आपका कर्म स्थान हो, उसे साफ रखना सूची है। और हमारा जो ये हृदय है ये भी हमारा कार्य स्थल है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको स्वच्छ रखो, सबको क्लियर रखो। क्लैरिटी होना चाहिए थॉट में, क्लैरिटी होना चाहिए इंटेलेक्ट में, क्लैरिटी होना चाहिए डिवोशन में, क्लैरिटी होना चाहिए एक्शन में। वही सूची है। और 18 नंबर का जो भगवान जी दे रहे हैं गुण वो है दक्षता। दक्षता मतलब क्या हो गया? एक्सपर्टिज्म। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको फुल जील एंड जिक्स्ट से करें, फुल कंसंट्रेशन से करें, वो दक्षता है। और उदासीन 19 नंबर का जो भक्त के गुण हैं वो उदासीन। उदासीन का मतलब होता है उत प्लस आसीन। उदासीन को संधि विच्छेद करो। उत मतलब ऊपर, आसीन मतलब बैठा हुआ। जो ऊपर बैठा हुआ है यानी कि जो अध्यात्म में ऊपर आकर के फिर संसार को देखता है, वो संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। कर्म करते हुए भी कर्म फल में उदासीन रहता है, भक्ति करते हुए भी भक्ति के फल में उदासीन रहता है, ज्ञान करते हुए भी ज्ञान के फल में उदासीन रहता है। आप जितना उत हो जाओगे, आप जितना ऊपर हो जाओगे, आपका नीचे का चीज़ उतना छोटा होते जाएगा आपके लिए। जब आप हवाई जहाज पे चढ़ते हो तो आपके लिए वो घर, आपके लिए वो शहर एक छोटा सा बिंदु मात्र हो जाता है। जब आप चांद पे चले जाते हो तो पूरा पृथ्वी आपके लिए एक गोल गेंद हो जाता है। उसी तरह से जब आप परमात्मा के लेवल पे चले जाते हो तो ये पूरा ब्रह्मांड आपके लिए एक बिंदु मात्र हो जाता है। और आप हर कर्म के प्रति, हर कर्म फल के प्रति उदासीन हो जाते हो। उदासीन मतलब इनएक्टिवनेस नहीं होता है। उदासीन का मतलब उत प्लस आसीन, आप उच्च पे बैठ जाओ। यानी आप जैसे ही हायर गोल को पकड़ते जाओगे, नीचे के सारे चीज़ें आपकी डाइल्यूट होती जाएगी, डिजॉल्व होती जाएगी। तो वो हो गया उदासीन। 20वां जो गुण है भगवान जी ने दिया परेशानी रहित गत व्यथा। सारा व्यथा खत्म। यानी कि दुख सुख, हानि लाभ, जय पराजय, जन्म मरण सब आपके लिए एक समान। फिर आपका कोई भी, आपको कोई चिंता, कोई परेशानी, आपका कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकता। जिस समय आपका मन उस स्टेट में चला जाए कि दुनिया का कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति, स्थिति आपको परेशान नहीं करे, तो समझ लो आप भक्त हो गए। परेशानी का कारण क्या है? इच्छा और अज्ञान। अज्ञान से इच्छा की उत्पत्ति होती है और इच्छा ही दुख और सुख को उत्पन्न करता है। तो ज्ञान के माध्यम से इस संशय को काटो। 4 नंबर के अध्याय में अंतिम श्लोक में भगवान जी ने बोला कि जितने भी इस मन में अज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान रूपी तलवार को निकालो अर्जुन और इसे काट दो। छित्त्वा एनम असंशयम।
योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ कौन्तेय, 4 नंबर के अध्याय का अंतिम श्लोक 42 नंबर और 43 नंबर में भगवान जी ने बोला कि तलवार निकालो ज्ञान का और इस संशय को काट दो और फिर योग में स्थिर होकर के युद्ध करो। उसी तरह से भगवान जी ने यहाँ भी बोला कि परेशानी रहित सुख दुख हानि लाभ जय पराजय जन्म मरण सब ये चक्र है, परेशान मत हो जाओ, आएंगे चले जाएंगे। इवन दैट पास अवे, इवन दिस विल पास अवे। जो है आपके सामने वो भी चला जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो। और 21 नंबर का जो गुण भगवान जी ने दिया वो बोला सब आरंभों का त्यागी, यानी कि कर्म और कर्म फल का त्याग जो करता है वो योगस्थ होकर के जो कर्म करता है। और भगवान जी ने अध्याय 3 में योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय जय पराजय हानि लाभ सब में जो योगस्थ हो करके करता है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व योग की परिभाषा भगवान जी ने दिया अध्याय 2 में। और यहां भी बोल रहा है सर्वारंभ परित्यागी, जो सारे कर्म को त्यागता है। त्यागना मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करूंगा, त्यागना मतलब सारा कर्म तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, वो सारा कर्म फल कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये भाव से कर्म करना। तो भगवान जी ने 21 नंबर के श्लोक 21 नंबर के गुण में क्या बोला कि सर्व आरंभ परित्यागी। और फिर 17 नंबर का श्लोक, यहाँ भी भगवान जी और 5 गुण बता रहे, ना यो ना हृदयस्यति ना द्वेष्टि ना सोचति ना कार्चति शुभ अशुभ परित्यागी मतिमान भक्तिमान यह स में प्रिय। फिर यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं स में प्रिय। 4 नंबर का श्लोक कंटिन्यूस 4 बार भगवान जी बोल रहे हैं स में प्रिय स में प्रिय स में प्रिय स में प्रिय, वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय। कौन प्रिय है? जो ये सारे गुण को धारण करता है। तो अभी 22 नंबर का जो गुण है भगवान भक्त का वो है हर्ष, 23 नंबर का गुण है द्वेष, 24 नंबर का गुण है शोक और 25 नंबर का गुण है इच्छा। जो ये चारों नहीं करता है, ना हर्ष करता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना इच्छा करता है। और जो ये चारों चीज नहीं करता है वो क्या हुआ? वो भक्त हुआ। और वहां पे भी मैंने पहले भी बोला दुखेषु अनुदिक्कम न सुखेषु विगत अस्प्रिय भीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। यहाँ भी यही बोल रहे हैं कि ये चारों जिसमें नहीं है वो भक्त है। और 26 नंबर के गुण में बोल रहे हैं शुभ अशुभ परित्यागी, जो शुभ को भी छोड़ देता है और अशुभ को भी छोड़ देता है। ऐसा नहीं कि शुभ को पकड़ लेता है, क्योंकि इवन दैट शैल बी पास अवे। शुभ है तो भी जाएगा, अशुभ है तो भी जाएगा। तो शुभ और अशुभ का कुछ मतलब नहीं है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपके लिए शुभ है, जो आपके लिए शुभ है वो दूसरे के लिए अशुभ है। हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है वो हमारे लिए अशुभ है, लेकिन वही जो जलाने वाला डोम है जो पैसा लेकर के जलाता है उसके लिए वो शुभ है। तो शुभ और अशुभ का ऐसा कुछ दिन या तो कुछ ऐसा मापदंड होता नहीं। तो 26 नंबर के गुण भगवान जी ने बताया शुभ और अशुभ। और अब अगले सत्र में हम 27 नंबर से बाकी का 35 नंबर के गुण करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।